प्लांट जिसका ध्येय था कानपुर समेत दूसरे जिलों को पावर ग्रिड से जोड़ना। और इस पूरे प्रोजेक्ट को 2012 में अखिलेश यादव ने खुद आकर इसका लोकार्पण किया था, जिसके बाद यहाँ पर काम तो चालू हो गया और बहुत सी कंपनियों ने ठेका लेकर मज़दूरों को दूसरे प्रदेशों से यहाँ पर बुला भी लिया। ये काम लगभग 10 साल हो रहे हैं इस पूरे प्रोजेक्ट को, और 10 सालों में आलम यह है कि जो कंपनियाँ इन मज़दूरों को यहाँ पर लेकर आई थी वो पुनर्वासित जीवन व्यतीत कर रही हैं, और NLT जैसी कंपनियाँ जो इन मज़दूरों को यहाँ लेकर आई वो इनको छोड़कर भाग चुकी है। वर्तमान में इन मज़दूरों की महीनों की सैलरी NLT और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के पास फंसी हुई है, जो मिल नहीं पा रही है। बेचारे मज़दूर अपनी पूरी ज़िंदगी रोज़गार के लिए दौड़ते रहे, और आज यहाँ पर जब उनको वो मौका मिला तो उनकी मानदेय उनसे बहुत दूर है, जो अपने बेसिक चीज़ों को पाने के लिए आज भी संघर्ष कर रहे हैं और महीनों से अपनी वेतन का इंतज़ार कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इन मज़दूरों की आवाज़ कितनी ऊँची होगी और बहरे पूरे प्रशासन को ये कब तक सुनाई देगी। क्या नाम है? जयराम। जयराम, कौन से जिले से आए थे और कहाँ पर काम करने आए थे? घाटनपुर में आए थे। क्या काम करने आए थे? ग्राइंडर चलाते हैं। ग्राइंडर चलाते हैं। अभी क्या कर रहे हो? अभी तो जूता पॉलिश कर रहे हैं। कितना मजदूर यहाँ पर परेशान हो रहा है सर? जो पेमेंट नहीं मिल रहा उससे कितने वो तो परेशान? बहुत परेशान है। हम तो 10 आदमी के खर्चा चलाते हैं, कैसे हो पॉलिश करके वर्कर भाई हमको देता है। कैसे खर्चा चला रहे हो? जूता पॉलिश करते हैं, खर्चा चला रहे हैं। मजदूर कितना परेशान, आपके साथी लोग कितना परेशान? बहुत परेशान है हम भी परेशान हैं। क्या परेशानियाँ आ रही हैं? परेशानी ये है कि पेमेंट नहीं, ठेकेदार भाग गया और पेमेंट बाकी है, अभी डिमांड बाकी है। कोई सुन रहा है? अफसर कोई सुनता है? आप नहीं सुन रहा है, वही बोलता है कि आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे। देता कोई नहीं है। तो कैसे, कब तक ऐसे करते रहेंगे? अब देखिए, जब तक नहीं देगा तब तक हम तो दुकान लगाते हैं और फिर जाएंगे अपना, जब फाइनल मिल जाएगा तो। तीसरा साल चल रहा है मेरा यहाँ, 2019 में आया है, चौथा महीना में। बहुत समस्या है। कानपुर का नवेली पावर प्लांट है, जहां पर मजदूर इस वक्त सड़कों पर बैठे हुए हैं और ज़मीन पर बैठे हैं, अपनी कॉलोनी के पीछे ग्राउंड में बैठे हुए हैं। आइए मजदूरों से पूछते हैं कि आखिर वो क्यों यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजमोहन साहब है। क्या समस्या है, क्यों ये मजदूर यहाँ पर बैठे समस्या 18 दिन से हम लोग बैठल हैं। 18 तारीख से। किस लिए बैठे हैं? ठेकेदार मेरा भाग गया ROC। तो क्या वेतन वगैरह नहीं मिला है? वेतन नहीं अब मिला है। फाइनल के लिए बोलता है कि क्या तुम्हारा फाइनल बनता है, तो फाइनल हमारा पेपर है ना, डिमांड कितना मिलता है वो उस अनुसार से हमारा मिलना चाहिए। किसके अंडर में काम करते थे आप? ROC के अंदर में काम करते थे। ROC टू LNT प्रोजेक्ट दिया था ROC का, कॉन्ट्रैक्टर ROC हुआ, LNT मालिक है। कितने महीनों से आप यहाँ पर काम कर रहे थे? यहाँ 12 महीना से काम कर रहे हैं। कितने महीनों का भी वेतन फंसा हुआ है? वेतन 1 महीने के फंसा हुआ है, 2 महीना का फंसा हुआ है। देखिए, हमारे साथ यहाँ मजदूरों के एक संघ के एक मजदूर थे, जिन्होंने बताया कि उनका 1 से 2 महीने का भी वेतन भी फंसा हुआ है और कई महीनों से उनकी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और मजदूर यहाँ पर लगातार प्रताड़ित हो रहे हैं, दाने दाने को मोहताज हैं। LNT नामक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने यहाँ पर मजदूरों से काम तो ले लिया मगर उनकी मजदूरी नहीं दी। आज मजदूरों की ये हालत हो गई है, मजदूर एक एक पैसे को मोहताज हैं, दाने दाने को मोहताज हैं। हमारे सामने और भी कोई मजदूर हैं, उनसे बात करते हैं। क्या समस्या है, क्यों बैठे हैं यहाँ पर? जी सर, हमारी समस्या है कि कुछ लोगों का प्लांट में काम करने का जो परमिशन होता है, जो जिसे गेट पास बोला जाता है, तो 20 दिन 22 दिन वो रूम तक बैठा हुआ आदमी है, अभी तक वो गेट पास नहीं मिला। उसके बाद तब तक मेरी जो कॉन्ट्रैक्टर थी ROC भाग गई, जो LNT बुलाई थी। LNT के अंडर में हम लोग इतना सारे वर्कर अभी काम करते हुए LNT का जो मालिक है इधर का, वो बैठा दिया, बोला भाई आप लोग का फाइनल है। हम लोग फाइनल के चक्कर में अभी तक बैठे हुए हैं। हम लोग का जो डिमांड है, जो कानूनन डिमांड होता है, वो 14 डिमांड होता है सर। तो 14 डिमांड में वो केवल 2 डिमांड देने के लिए बात बोल रहे हैं, और हम लोग का मांग है कि कम से कम उसमें से 4 डिमांड दिया जाए, जो बोनस है, लीव है, नोटिस पे है, बेनिफिट है, कितने और हाइट अलाउंस के साथ। दिनों से आपको हम सर यहाँ 2 साल से काम कर रहे हैं। देखिए, इन्होंने बताया 2 साल से काम कर रहे हैं और कुछ महीनों से उनको वेतन नहीं मिला है। लगातार मजदूर प्रताड़ित हो रहे हैं। एक बहुत पुरानी बहुत अच्छी कहावत थी कि मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले
मिल जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो ठेकेदार होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन कंपनियाँ होती हैं, वो मजदूर से काम तो ले लेती हैं मगर उसकी मजदूरी उसे नहीं मिलती है। क्या नाम है आपका? अजय कुमार गौड़, कौन से ज़िले से हैं? कुशीनगर। क्या समस्या है, क्यों खड़े हैं आप? हम लोग यहाँ खड़े हैं, जैसे हमारी कंपनी यहाँ L&T हमारे ROC कंपनी को बुलाई थी। ROC 3 महीने का वेतन लेकर के भाग गई है और हम लोग को फाइनल देने के लिए L&T के स्टाफ लोग बोल रहे हैं तुम लोग का कोई फाइनल नहीं है, और हम लोग का जो 14 से 16 बेनिफिट मिलता है उसमें से वो मात्र 2 देने के लिए बोल रही है। और जितना दिन से हम लोग बैठे हुए हैं वो प्रजेंट भी बोल रही है तुम लोग जितना दिन बैठे हो हम लोग प्रजेंट नहीं देंगे। इसके लिए सारे हमारे मजदूर भाई, हमारे साथी लोग, हम लोग डेली साइड में जा कर के हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन कोई हम लोग का बात सुनने वाला नहीं है। पावर प्लांट के अंदर एंट्री है? पावर प्लांट के अंदर कुछ आदमी, इसमें से हमारे 100 भाई बाहर रहते हैं, 300 भाई अंदर जाते हैं। वो लोग, हम लोग जा कर के बातचीत करते हैं तो वो लोग बोलते हैं तुम लोग का कोई प्रेजेंट नहीं है। क्यों नहीं अंदर जाने दिया जा रहा, कोई कारण बताया आप? उन लोग का पास खत्म हो चुका है और बाकी लोग भाई जो भी हैं उनका भी 10 दिन के अंदर पास खत्म होने वाला है। अगर 10 दिन के अंदर हम लोग का कोई सुनवाई नहीं होगी, सब मजदूर भाई हमारे बाहर खड़े हो जाएंगे। उसके लिए आगे हम लोग क्या करेंगे उसका कोई, सरकार से कोई अपील करना चाहेंगे? सरकार से हम लोग की यही अपील है कि जल्दी L&T के ऊपर कार्रवाई करके हम लोग का जो भी है वो दिला दे कि हम लोग सुरक्षित अपने घर चले जाएं। देखिए, लगातार मजदूर प्रताड़ित हो रहा है। यहाँ पर सड़कों पर बैठा हुआ है मजदूर, अपनी कॉलोनियों में उनके घर में खाने को दाना नहीं है कि वो खाना बना सकें, पीने को पानी भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर NLT ने जो सुविधाएं दी थी, वेतन देने का एक वादा किया था मजदूरों से, लेकिन कहीं ना कहीं वो फेल होता नज़र आ रहा है। सरकार ने जो ठेका प्रक्रिया दी, ठेके से NLT को ठेका दिया और इस पावर प्लांट को बनाने के लिए दिया, उसके बावजूद इन मजदूरों का वेतन क्यों नहीं मिला है? आइए हम और भी मजदूरों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सुजीत कुमार। इस वक्त हेलमेट वगैरह लगा के बैठे हैं, काम पर गए थे, क्या काम नहीं मिला? जी नहीं, अभी हम लोग का जो कॉन्ट्रैक्टर है यहाँ से भाग चुका है और हमें इस बात का जानकारी नहीं दी गई थी, इस बात का जानकारी नहीं दिया गया था। और हमारा जो यहाँ से L&T कंपनी है वो फाइनल बोली है, तो फाइनल बोली है तो हम लोग का जो गेट पास रिन्यूअल होता है वो 10 दिन का अंडर होता है, वो हमारा टाइमिंग ख़त्म होने वाला है 10 दिन के बाद। और इसके बाद वो बोला है कि 5 तारीख का टाइम लिया था और हम लोग का इससे अगर गेट के बाहर हो जाते तो हम समस्या का सॉल्व कुछ नहीं होता है। कितने महीनों से वेतन नहीं मिला है? ये अक्टूबर का जो पेमेंट थी उसमें से हमारी सैलरी भी कम डाला है कंपनी, और ये जो भी चल रही है इसको बोला है टाइमिंग आजकल 8 दिन से, हफ्ता दिन से हम लोग बैठे हुए हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं कंपनी के अंदर अब बाहर। जी, आपको बता दें कि ये नवेली पावर प्लांट है। इस पावर प्लांट का शिलान्यास अखिलेश यादव जी 2012 में जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने किया था, और ये पावर प्लांट बनते बनते काफ़ी वर्ष बीत गए। 2020 में उस समय भी यहाँ पर कई कंस्ट्रक्शन कंपनियों को दिया गया था इसका कॉन्ट्रैक्ट कि वो अपने मजदूरों को लाएं और बनवाएं। लगातार यहाँ पर ज़्यादातर बिहार के मजदूर यहाँ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते। क्या नाम है आपका? श्रीकांत चौधरी। क्या समस्या, क्यों खड़े हैं आप? समस्या सर पेमेंट को लेके। कितने महीनों से वेतन नहीं मिला? 2 महीने से। देखिए, 2 महीनों से इनको वेतन नहीं मिला है। उसके बाद उस समय भी मजदूर यहाँ पर, जैसा मैंने बताया, नवेली पावर प्लांट में 2012 से चल रहा था। उसके बाद 2020 में फिर एक भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। जब कोरोना का पीरियड चल रहा था, लॉकडाउन का समय था, तो जब प्रवासी मजदूर आ रहे थे तो यहाँ की जो विधायक थी कमल रानी, उन्होंने कोयला मंत्री को एक पत्र लिखा था कि यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया पुनः शुरू हो। उसके बावजूद भर्ती प्रक्रिया हुई, 2021 में ऑनलाइन से भर्ती प्रक्रिया हुई और पहले दिन में 280 में से 80 मजदूर का चयन हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर काम करते करते मजदूरों को काफ़ी अरसा बीत जाता है। लेकिन कई वर्षों से काम करने के बाद यहाँ पर कई मजदूर हमारे साथ हैं कि उनको वेतन नहीं मिला है, और वेतन का आलम ये हो गया है कि दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। आज उनके पास इतने मजबूर हो गए हैं कि वो रोड पर आकर के सड़कों पर बैठ गए। क्या नाम है आपका? उपेंद्र गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के। इस पावर प्लांट में कब से काम कर रहे हैं? साल भर से हो गया, 14 महीना हो गया। तो अभी कब से वेतन नहीं मिला है आपको? 2 महीना से मतलब वेतन नहीं मिला है। तो काम करने गए थे, हेलमेट वेलमेट लगाए हैं, हाँ। तो एंट्री मिली? एंट्री नहीं मिल रही ना, ठेकेदार भाग गया। ठेकेदार भाग, जैसा कि इन्होंने बताया कि इनका ठेकेदार जो है वो भाग चुका है, इस कारण से इनको पावर प्लांट के अंदर एंट्री ही नहीं मिल रही है। तो ये काम कैसे करेंगे? और वेतन की जो समस्या है वो तो 2 महीने से इनको मिला नहीं है। और भी मजदूर हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों आखिर यहाँ पर खड़े हैं और
क्या क्या समस्या आ रही है? क्या नाम है? अरविंद कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? झारखंड। कब से वेतन नहीं मिला है? वेतन देखिए सर 2 महीने से हमको नहीं मिला है। मैं NPPL में यहाँ पे काम करने आया है, 1.5 साल काम करते हो गया। ठीक, NPPL में L&T कंपनी में हमारा ROC कॉन्ट्रैक्टर था। वो कॉन्ट्रैक्टर हमारा भाग चुका है। भाग चुकने के बाद हम अपने L&T से बोले कि जब हमारा कॉन्ट्रैक्टर भाग गया है तो चाहे हमको रोज़गार दीजिए और ना हमारा जो पैसा बनता है दे दीजिए, हम दूसरे जगह अपना रोज़गार देख लेंगे। ठीक, तो L&T बोला ठीक है आपको जो भी होगा हम पैसा दे देंगे। हमको करते करते आज 10-15 दिन से हमारा कोई रोज़गार भी नहीं मिल रहा है, बैठे हुए हैं, पैसा भी नहीं मिल रहा है। रोज़ कहते हैं, बोलते 1 दिन में कर देंगे, 2 दिन में कर देंगे, 4 दिन में ऐसे टाइम ले रहे हैं। ठीक, तो हम बोले कि जो भी हमारा बनता है भैया दे दीजिए। कोई कहीं से आया, कोई झारखंड से, कोई बिहार से, कोई यूपी से, किसी प्रदेश से आया, पैसा दे दीजिएगा और फिर अपना घर चला जाएगा। ये कितने शर्म की बात है, यहाँ पर मजदूर खुद ही ये कह रहे हैं कि आप मुझे नौकरी पर नहीं रखना है, मत रखिए, आप हमारा पैसा दे दीजिए, वेतन दे दीजिए, ताकि हम अपना स्वरोजगार, अपना रोजगार ढूंढ लेंगे। उसके बावजूद भी इन्हें वेतन नहीं मिल रहा है और ये प्रताड़ित होते ही जा रहे हैं। इनको एंट्री भी बैन कर दी गई है। 8 से 10 दिन से कई मजदूर बता रहे हैं यहाँ पर बैठे, कुछ मजदूर 2-2 महीने से बैठे हैं और यहाँ पर कैसे वो अपना भरण पोषण कर रहे हैं, खाने पीने को देख रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और भी मजदूरों से बात करेंगे। एक बुजुर्ग दिख रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? रविंदर सर। हेलमेट वेलमेट लगा के पूरी वेशभूषा में है, काम करने गए थे पावर प्लांट में? जी हाँ। तो एंट्री मिली नहीं। क्यों नहीं? मुकदमा दायर हो जाएगा कल से कि हम और करेंगे तो क्यों नहीं मिली है? मान लीजिए साहब हम लोग फाइनल के चक्कर में पड़े हुए हैं, कंपनी दे रही है फाइनल, उसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं। क्यों करना चाहते हैं? मान लीजिए कंडक्टर हम लोग का भाग गया, तो आप यहाँ से काम छोड़ करके इसके बाद कहाँ काम करेंगे? कहीं जाएंगे साहब, जब काम है। रोजगार का अभी कोई भरोसा नहीं है सर। देखिए, मजदूरों ने जो बताया कि साफ तौर पर उन्हें अपने रोजगार का कोई भरोसा नहीं है कि वो यहाँ से जाने के बाद कहाँ पर काम करेंगे। उसके बावजूद जो मजदूर हैं ये कॉन्ट्रैक्टर से ये कह रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर तो इनका भाग गया, लेकिन इन्होंने जिस पावर प्लांट में काम किया वहाँ से इनका फाइनल मिल जाए। क्योंकि NLT कंपनी के अंडर में ROC कॉन्ट्रैक्टर जो था इनका, उसने इनका पैसा नहीं दिया और वो भाग चुका है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल है कि इनको वेतन कौन देगा? NLT देती है या पावर प्लांट देता है या सरकार देती है? ये एक बड़ा सवाल है। अगर इनको वेतन नहीं मिलता है तो सरकार NLT कंस्ट्रक्शन कंपनी पर क्या कार्रवाई करती है या ROC कंपनी के ऊपर क्या बड़ी कठोर कार्रवाई करती है? क्योंकि मजदूर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित हो चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और देखने वाली बात ये होगी, सरकार, चुनाव का समय है और चुनाव के समय में भी जो मजदूर सरकार बनाते हैं, मजदूर के वोट से ही, एक एक वोट से सरकार बनती है। लेकिन अगर मजदूर इस तरह प्रताड़ित रहेगा तो मजदूर किस तरह से सरकार का पक्ष रखेगा या सरकार से अपनी बात रखेगा? तो इनके एक बड़ा सवाल है। इस सवाल को जानने के लिए देखते रहे मीडिया ब्रेक लाइव। मीडिया ब्रेक के लिए प्रदीप राठौर, कानपुर। जी हाँ, कहाँ काम करते हैं और क्या समस्या आ रही है? हम कानपुर घाटमपुर पावर प्लांट में काम करते हैं, L&T प्रोजेक्ट। हमारा समस्या है सर कि हम लोग को 2 महीने से पेमेंट रोकी गई है, हम लोग को ठेकेदार भाग गया है। हम लोग डेली धरना देते हैं, धरना में जाते हैं, पूछते हैं कि एगो बोलता है हाजिरी देंगे, एगो बोलता है नहीं देंगे, एगो बोलता है देंगे, एगो बोलता है नहीं देंगे। इसी में फैसला चल रहा है। अगर हम लोग को कोई सुनवाई नहीं होगा तो हम लोग गेट पर अपना सभी वर्कर जान दे देंगे। क्यों जान दे देंगे? पेमेंट की वजह से। पेमेंट मिल भी नहीं करेगा तो घर कैसे मुँह दिखाएंगे हम लोग, बाल बच्चा कैसे जिएगा हम लोग? अब इसके बाद अगर हम लोग को सोमवार तो सुनवाई नहीं हुआ, मंगल तक हम लोग को तो बीफे का पूरा गेट जाम कर देंगे। खाना पीना कैसे चल? खाना पीना सर एकदम भूखी हूँ, 1 टाइम खाता हूँ, 2 टाइम उपास से रहता हूँ। कोई पैसा नहीं मिला? कोई पैसा नहीं है। मंटू गुप्ता नाम है सर। हम यहीं कहाँ काम करते हैं और क्या समस्या है आपके सामने? हम इसी प्लांट में NPPL पावर प्रोजेक्ट घाटमपुर कानपुर नगर में काम कर रहे थे, जहाँ का क्लाइंट L&T है और उसका सब कंट्रैक्टर अरामा ओवरसीज कंपनी, जो कि 15 दिनों से लापता है। और हमारा जो पेमेंट है जो बाकी है उसका भुगतान नहीं किया जा रहा है। और हम लोगों ने L&T के पास और नेवेली के पास 15 दिनों से चक्कर लगा रहा है, फिर भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। दिन पे दिन डेट दिया जा रहा है, वो डेट पे हम लोग जा रहे हैं, फिर भी मतलब कुछ हमको उससे फ़ायदा नहीं हो रहा है। हम लोगों ने कुछ दिन पहले गेट भी जाम किया था, उन्होंने सब कुछ आश्वासन दिया ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। दिन पे दिन डेट लिया जा रहा है। और उन्होंने SDM साहब भी आए थे, उसके बाद से SO साहब भी आ रहे हैं, वो लोग भी डेट लिए हुए हैं। उन डेट का भी हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। फिर उसके बाद अगर कुछ नहीं होता तो फिर आगे हम लोग कुछ। NLT की तरफ से कोई जवाब मिला आप लोगों को? L&T की तरफ से डेट पे डेट दिया जा रहा है, बाकी कुछ लोग का पेमेंट नहीं हुआ, उनका कुछ खाने पीने का कुछ व्यवस्था L&T करवाई है। अब बाकी जिनकी पेमेंट हो रही है उनकी कोई ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं है। हम लोगों ने मतलब अभी L&T कॉलोनी में बैठे हुए हैं। हम लोग सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से इसमें कुछ तो खास बात नहीं, जो हम L&T के अंदर काम कर रहे हैं L&T से पैसा मांगेंगे। हम लोगों ने L&T से पैसा मांग रहे थे, इन्होंने बार बार बोला जा रहा तुम लोग लेबर कोर्ट जाओ,
कानपुर जाओ, लखनऊ जाओ, इधर जाओ उधर जाओ। हम लोगों ने कहा नहीं कर रहे, समस्या का समाधान नहीं हो रहा, हम लोग के केवल इधर उधर भटकाया जा रहा है। आप पेमेंट नहीं मिल रहा है, कैसे आप लोगों का जीवन यापन हो रहा है, कैसे खाना पीना चल हम रहा लोग बैठे हैं 15 दिन से। कॉन्ट्रैक्टर हमारा चला गया है आरओसी और एलएनटी के पास जाते हैं तो उसका भुगतान करने के लिए अभी डेट पे डेट खाली दे रहे हैं। दाना पानी कैसे चल रहा है? दाना पानी वैसे ही सबको मतलब ये हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। कुछ आदमी को राशन का उपलब्ध कराया है एलएनटी, जो 10-5 आदमी हैं इस कॉलोनी में, और कुछ स्टाफ को बाहर हैं वो लोग। क्या समस्या आ रही है? समस्या है सर, मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ, अभी 2 महीना का परमेंट और 2 महीना का पीएफ नहीं मिला है और ठेकेदार भाग गई है। और ठेकेदार भाग गया है, अब आप लोगों का भविष्य क्या है? भविष्य वही घर से पैसा मंगा के यहाँ पर हम लोग खाना खा रहे हैं और परमेंट नहीं मिल रहा है। और क्या बताएं, कितनी परेशानियाँ हो रही हैं? परेशानी साहब बहुत है। घर परिवार कैसे पालेंगे अपना? बाहर आप लोगों का परिवार है, ये रोजगार मिलेगा तब ना साहब अथी होगा। अब इधर तो हम लोग का रोजगार भी बंद हो गया है तो कैसे होगा? मेरा नाम है आरवी सिंह और मैं मैनेजर एचआर के पोस्ट पर कार्यरत हूँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि अक्टूबर महीने का पेमेंट वर्करों का हो गया है। कुछ 10-15 लोग ऐसे हैं जिनका वेरिफिकेशन चालू है, क्योंकि उनका नाम आरओसी जो हमारे ठेकेदार था जो भाग गया है, ठीक चला गया है, उसको बुलाने की कोशिश की जा रही है। और 15 लोगों का है जिनका जो एक अटेंडेंस होता है जो हमको कॉन्ट्रैक्टर जमा करता है उसमें नाम मिल नहीं रहा है, तो उसको बुलाया जा रहा है कि तुम उनका वेरिफिकेशन करवाओ। और नवंबर का भी कोई भी पेमेंट ड्यू नहीं है, क्योंकि वो दिसंबर तक ड्यू होता है, दिसंबर 10 तारीख तक ड्यू होता है। सर कौन सी आपका पेटी ठेकेदार कौन सी कंपनी का था और कैसे वो फरार हो गया, और कितना क्या आपका लायबिलिटी उसके ऊपर निकल रही है? वो करीबन हमारा 1.5 करोड़ रुपया लेके यहाँ से एडवांस जो कंपनी ने दिया था वो लेके जा चुका है। और उसको कंपनी जो है बुलाने की कोशिश कर रही कि आके यहाँ पर चीज़ों को सेटल कराओ कंपनी के साथ बैठ के। जो भी मैटर हैं उनको कंपनी जो है बहुत ही प्रायोरिटी में ले रही है और जल्द से जल्द इसको सेटल करेगी। कौन सी कंपनी से संबंधित ठेकेदार था ये आरओसी रामा ओवरसीज। कहाँ की कंपनी है? ये कंपनी है गुजरात का, गुजरात का इसका एड्रेस है, जो हेडक्वार्टर है इसका गुजरात है, और मालिक इसके संजय शर्मा है। सर आपका पेमेंट लेकर जो है एक गमन का भी मामला बनता है, आपने क्या इसको लेकर कोई पुलिस में एफआईआर वगैरह दर्ज कराई है क्या? कोई जानकारी इसकी जो है? हाँ, इसके लिए हम लोग जो है मतलब प्रोसेस कर रहे हैं, और इसको पत्राचार जो है हम लोग कारपोरेट लेवल से और यहाँ साइड लेवल से कर रहे हैं कि आप यहाँ पर इसका जो है आके जल्द से जल्द सेटलमेंट करो। पुलिस का क्या रोल है? पुलिस किस तरह से जो है इस पर इन्वॉल्व? पुलिस में क्या एफआईआर के लिए आपने कोई तहरीर वगैरह दी है इस पर कंपनी की एलएलटी की तरफ से? नहीं, पुलिस में हम लोग कर रहे हैं, अभी हमने लेटर दिया है उनको, और आगे भी एफआईआर के लिए प्रोसेस कर रहे हैं। सर मजदूर जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, स्थिति उनकी लगातार दयनीय होती जा रही है। ये आरोप जो है गलत, सरासर गलत है। एलएनटी जो है, जो 10 लोगों को पैसा नहीं मिला है उनका वेरिफिकेशन चल रहा है, और जिनको भी इशू है उनको राशन प्रोवाइड की है, चावल, गेहूँ, दाल, आटा, तेल, आलू, ठीक है, हर चीज़ प्रोवाइड की जा रही है। और बाकी वहाँ पर आप कॉलोनी में देख ही आए हैं, वहाँ पर आरओ की व्यवस्था है, पानी की है, 24 आवर्स लाइट है, ठीक है, और हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। और जो इशू है वर्कर बोल रहा कि हमको हमारा फुल एंड फाइनल कर दीजिए, हमको कर दीजिए, तो उसमें काम चल रहा है, और जो नियम कानून के दायरे में आता है उस हिसाब से कंपनी जो है एक्शन ले रही है। सर आपको ऐसा नहीं लगता कि आप जो सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं वो ऊँट के मुंह में जीरे के समान हो रहे हैं, क्योंकि भूख से बड़ी कोई जो है नहीं विपदा नहीं हो सकती? देखिए, अक्टूबर का पेमेंट ऑलरेडी दिया जा चुका है, और नवंबर का पेमेंट दिसंबर में ड्यू होता है। तो यानी मजदूर झूठ बोल रहे हैं, उनको पेमेंट पूरा हो चुका है? हाँ, पूरा रिकॉर्ड है, वो सर रिकॉर्ड अवेलेबल है कि पेमेंट किया जा चुका है। सारे मजदूर झूठ बोल रहे हैं? हाँ, नहीं, सारे मजदूरों को हो गया, हमारे पास रिकॉर्ड है, बैंक में ट्रांजैक्शन होता है। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ, इसका मतलब सारे मजदूर जो है जो हाँ, जो भी बोल रहे हैं, देखिए अब वो उनके ऊपर है, हमारे पास पूरे रिकॉर्ड है, उनके बैंक के ट्रांजैक्शन है, डॉक्यूमेंट है, बैंक पैसा जो कैश नहीं देता, पैसा अकाउंट में जाता है। तो अक्टूबर का पैसा दिया जा चुका है। ठीक, ओके।